शक्ति हमें देना दाता। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ एजीएम में। एजीएम है मोटा हल्दू बैंक्वेट हॉल में। तो बने रहे आप लोग मेरी वीडियो में। तो पहुँच गए हैं हम बैंक्वेट हॉल में। तो यहाँ पे दीदी भी आ गई हैं। दी पड़ा। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। हमको भी जाना है। पहुंच गए हैं। गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो आप थोड़ा सा गाड़ी साइड लगा करके लगाएंगे। हमारे बीच हमारे विकास खंड के मुख्य खंड विकास अधिकारी महोदय और सहायक खंड विकास अधिकारी महोदय पहुंच गए हैं। उनका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। कंचन भट्ट जी हैं, महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं। उनसे अनुरोध है कि वो अपना स्थान मंच पर ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम को अब हम शुरू करेंगे। दीप प्रज्वलित करेंगे। किशनपुर सगोलिया के प्रधान जी हैं, बच्ची धर्मा के प्रधान जी हैं, पदमपुर देवरिया के हैं और डूमरपुर के पूर्व प्रधान जी हैं। और हमारे स्टाफ से अनुरोध है प्रीति जी से कि वो फोटोग्राफी की जिम्मेदारी प्रीति जी की है। वो हो रही है ना, फोटोज क्लियर नहीं आ रही। आप ना फिर कर गए लगा सभी जला दीजिए। शक्ति हमें दे। और डूमरपुर के पूर्व प्रधान जी और हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय, सहायक खंड विकास अधिकारी महोदय, एफपीओ की जो जनपद स्तरीय एफपीओ उसके अध्यक्ष कृष्णा चंदोला जी और हमारे सभी अलकनंदा सीएलएफ के पीओडी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, हमारे सभी स्टाफ जिसमें हमारे क्लस्टर के आईपीआरपी हैं सभी क्लस्टरों के और हमारे रीप के सभी क्लस्टरों के स्टाफ, हमारे सहयोगी सपना जी हैं और सभी समूह सदस्यों का मैं एक जना फोटो खींचना। इसके बाद हमारे जी का बुकें देकर स्वागत करेंगे। इसमें तो खाली क्लस्टर के अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि वो हमारे खंड विकास जी को बुकें देकर सम्मानित करेंगे। अरे मैं फोटो नहीं खींच, वो खींच रही हूँ। अध्यक्ष हैं, उनका बुकें देकर सम्मानित करेंगे। अनुरोध है हमारे हमसे अनुरोध है कि एनआरएल जो हमारे 2-4 गाँव से हमारे प्रधान जी लोग आए हुए हैं और खंड विकास अधिकारी महोदय जी, सहायक खंड विकास अधिकारी महोदय जी तथा रीप परियोजना से हमारे मनोज भट्ट सर और हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती कंचन भट्ट जी, हमारी सपना मैम, एपीओ की अध्यक्षा हमारी माननीय कृष्णा मैम और बाकी कहीं को भूल चूक होगी तो क्षमा चाहती हूँ। बाकी हमारे सीआरपी और हमारा सीएलएफ स्टाफ और मेरी सारी बीओडी बहनें और सभी संगठन सीएलएफ से समूह से जितनी भी मेरी बहनें आई हुई हैं, आप सभी को यहाँ पर आने का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूँगी और उसके साथ मैं प्रणाम भी करूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर साल एजीएम होती है, ठीक है। तो हमारी सहकारिता को वैसे तो ये दूसरी एजीएम है, एक बार पिछले साल हुई थी, तो ये दूसरी एजीएम है।
एजीएम का मतलब ये नहीं होता है मेरे हिसाब से सहकारिता के जो नियम हैं, स्वायत्त सहकारिता है हमारी ये। शायद मेरी बहनों को एक चीज़ में दिमाग में जो चल रहा है मैं उसको हटा दूँ। एजीएम का अर्थ ये नहीं है कि बीओडी चाहिए, ठीक है। मैं बता देती हूँ, इसका एक नियम है सर, वीडियो साहब से कह रही हूँ, आपको भी पता ही होगा। 2003 अब उत्तराखंड स्वायत्त सहकारिता यदि चलती है तो उसके बोर्ड मेंबर एक साल में चेंज नहीं होते। उसके बोर्ड मेंबर की अवधि होती है 5 साल। यदि कोई बोर्ड मेंबर लगातार बैठक में नहीं आ रहा है, निष्क्रिय चल रहा है, या फिर उस पर कोई आपराधिक मामला चल रहा है, उस प्रक्रिया में बोर्ड नए तरीके से गठित होता है, तब वहाँ नए बीओडी चेंज होती है, बीओडी बदली जाती है। ये सहकारिता का एक नियम है। मैं उस नियम, उस कानून के हिसाब से हमारी बीओडी नहीं है। 2029 पारिवारिक को किसी का निजी जीवन को लाने का यहाँ पर कृपा करें, कष्ट ना करें। हर किसी इंसान के जीवन में दुख होते हैं, सुख होते हैं, कई चीजें होती हैं। मैंने जो सहा है शायद ही कोई सहता होगा, लेकिन मेरे पूज्य माता पिता ने एक शिक्षा दी थी, किसी का बुरा मत करो, चाहे सह लो। जब से अध्यक्ष बनी हूँ बहुत चीजें देखी, बहुत चीजें सहन करी। एक लक्ष्य था समाज सेवा, मेरा भाव समाज सेवा है। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ भी समाज सेवा है मेरा। इसके अलावा ना मेरे को लालच रीप परियोजना से है, ना मेरे को एनालम से है, ना मेरे को अपनी बहनों से लालच है। मेरे को लालच सिर्फ इस बात का है कि वो आगे बढ़े। पिछले साल 18 फरवरी था शायद, 18 फरवरी 2025 को एजीएम हुई थी। ये तो मेरा जीवन है, मेरा परिचय है। इसके बाद अगर कोई मेरे सहकारिता में आने के बाद अगर मेरे पे कहीं घूसखोरी का, कहीं मीटिंग में नहीं आने का, अगर कहीं पर आरोप लगता है तो बीओडी बंद करिए। मुझे बीओडी बंद करने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही इसी समय साहब आए ना उन्हीं को अपना त्याग पत्र दूंगी, नहीं तो। सम्मानित स्टाफों से सभी से अनुरोध है कि मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों का बैच पहनाकर स्वागत करेंगे। हमारे भी प्रधान जिसमें हमारे अभी तक टोटल 32 ग्राम संगठन जुड़ गए हैं, और इसके अलावा अलकनंदा में जो अलग अलग गतिविधियां चल रही हैं, जैसे सबसे ज़्यादा इंटरप्राइजेज अलकनंदा में चले हैं, फार्म और नॉन फार्म सबसे ज़्यादा यही करते हैं। लखपति दीदी जो हमारी बहनें हैं, सबसे ज़्यादा अलकनंदा से ही हमारी निकल के आई, क्योंकि यहाँ पर इंटरप्राइजेज बहुत ज़्यादा है। तो सभी लोगों को पता है कि आम सभा बैठक इसीलिए रखी गई कि क्योंकि हर साल ये जब स्वायत्त सहकारिता में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, परिचित है। आप सब लोगों को पता है कि आज की एजीएम में सारे लोग आए हैं, तो आप लोग चाहें तो आप अच्छा नेतृत्व करें। मैं तो यही हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आपका जो भी आपका आरएफ फंड, सीआईएफ फंड, सीसीएल सारे एनआरएल के द्वारा की गई हैं। आपके आरएफ फंड लगभग सारे समूह को मिल गया है, सीआईएफ फंड सारे समूह को मिल गया है, और इसी के साथ साथ सीएम फंड भी आपको मिला हुआ है, और सीएम फंड एसएफजी को भी एवं समस्त समूह से जुड़ी हुई महिलाएं पदाधिकारी, एफपीओ के अध्यक्षा महोदय और इस क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, हमारा ब्लॉक स्टाफ, लीव स्टाफ, एनआरएल स्टाफ, सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आपने स्वस्थ परंपरा मनाते हुए हमारे अध्यक्षा महोदय, सचिव महोदय जो आपकी बीओडी है, उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। इस सफलता के लिए इनको बधाई। और जैसा कि ये सहकारिता का है कि सभी के सहयोग से, पारदर्शिता तरीके से, सभी के सामंजस्य से और सहयोग से कार्य किया जाना है। उसी का ये एक पार्ट है कि एजीएम किया जाए।
उसमें वार्षिक आय व्यय रखा जाए और किसी को शंका समाधान है किसी खरीद फरोख्त में या किसी अन्य सामान में। सभी मंचासीन महानुभावों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे उपस्थित सभी बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूनम दुर्गापाल है। मैं अलकनंदा CLF में बुक कीपर के पद पर हूँ। हमारे अलकनंदा CLF में 24/3/2021 से 29/9/2025 तक अभी तक बैंक का जो हमें ब्याज मिला है 2,11,932 रुपये हमें मिला है और CM फंड हमें मिला है 5/8/2023 में मुख्यमंत्री कोष का जो CM फंड है उसमें से हमें 3 लाख रुपए हमने SHG को लोन पे दिया था, जिसका शेष अभी हमारा 1,22,760 रुपये SHG पे शेष है। उसका हमें 51,595 रुपये हमें ब्याज प्राप्त हुआ है। 6 बैंक सखियों को हमने 75,000 के हिसाब से लोन दिया था, जिसका अभी 2 बैंक सखियों का फाइनल हो चुका है। 4 बैंक सखियों का शेष है जो 1,75,300 रुपये है। उसमें हमें 15,000 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। दिसंबर 2020 से मार्च 2026 तक बीओ की कुल बचत 1,78,860 रुपये है, जिसमें से हमारे पुराने 6 बीओ थे जो दिसंबर 2020 में CLF में जुड़े हुए थे, उन्हें अप्रैल 2023 तक का 6,500 रुपये वापस कर दिया गया है इस बार की बिक्री में। और हमारा कुल CIF फंड 99,82,476 रुपये आया है अभी तक लगभग। स्टार्टअप फंड हमें 3,50,000 रुपये मिला हुआ है।